इंडिया, जो अपने रंग और पुरानी ट्रेडिशनों के लिए जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े शांतिपूर्ण समागम का घर है कुंभ मेला। ये असाधारण आयोजन जो हर 12 साल में होता है, जीवन के हर क्षेत्र के लाखों श्रद्धालुओं को भारत की पवित्र नदियों के तट पर खींचता है। महाकुंभ, जो कुंभ इंटरसेक्शनों में सबसे भव्य होता है, केवल प्रयागराज में होता है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह आस्था, भक्ति और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत नजारा है। महाकुंभ इंटरसेक्शना सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्म खोज की यात्रा है। तीर्थयात्री, जिन्हें कल्पवासी कहा जाता है, सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं और खुद को आध्यात्मिक खोज में समर्पित कर देते हैं। वे खुद को पवित्र जल में डुबोते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। चारों ओर मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज होती है, जो एक गहरी स्पिरिचुअलता का वातावरण बनाती है। महाकुंभ विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि भौतिक सुखों से प्रेरित दुनिया में ह्यूमन आत्मा अभी भी खुद से बड़ी किसी चीज में सांत्वना चाहती है। यह सभा मानवता का एक जीवंत ताना बाना है, जहां सभी पृष्ठभूमि के लोग आस्था और भक्ति के एक साझा एक्सपीरियंस में एक साथ आते हैं। सदियों से कुंभ इंटरसेक्शना ने यात्रियों और विद्वानों की कल्पना को समान रूप से मोहित किया है। यह भारत की आत्मा के लिए एक खिड़की है, जो इसकी प्राचीन रिकॉग्निशनों और ट्रेडिशनों की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। महाकुंभ इंटरसेक्शना विशेष रूप से आस्था की किरण के रूप में खड़ा है, जो आधुनिक युग में स्पिरिचुअलता की स्थायी शक्ति की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। प्रयागराज, वह शहर जहां पवित्र नदियां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम होता है, हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस रखता है। यह संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है, कुंभ इंटरसेक्शना के दौरान सबसे पवित्र स्नान स्थल माना जाता है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि त्रिवेणी संगम में खुद को विसर्जित करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। प्रयागराज सदियों से तीर्थ स्थल रहा है। इसका इतिहास किंवदंतियों और मिथकों के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसे अत्यधिक आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस का स्थान बनाता है। यह शहर कई मंदिरों, आश्रमों और पवित्र साइटों का भी घर है, जो पूरे भारत और उसके बाहर से आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। इस प्राचीन शहर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है, जो अपने पीछे एक समृद्ध स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत छोड़ गया है। मुगल युग के किलों से लेकर औपनिवेशिक युग की इमारतों तक, प्रयागराज अपने विविध अतीत को दर्शाते हुए स्थापत्य शैलियों का एक आकर्षक मिश्रण प्रदर्शित करता है। शहर का नाम प्रयागराज, जिसका अर्थ है बलिदान का शहर, हिंदू धर्म में निर्माता देवता भगवान ब्रह्मा द्वारा किए गए पौराणिक बलिदान से लिया गया है। यह कहानी शहर की सेक्रेटता की आभा को और बढ़ा देती है, जो इसे हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए और भी महत्वपूर्ण गंतव्य बनाती है। कुंभ इंटरसेक्शना के समय का निर्धारण एक जटिल एस्ट्रोलॉजीय कैलेंडर द्वारा किया जाता है। यह तब माइंडाया जाता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। माना जाता है कि यह खगोलीय संरेखण आध्यात्मिक शुद्धि के लिए विशेष रूप से शुभ समय बनाता है। हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ इंटरसेक्शना सभी कुंभ इंटरसेक्शनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्ध कुंभ इंटरसेक्शना, जो हर 6 साल में आयोजित होता है, हरिद्वार और प्रयागराज के बीच बारी बारी से होता है। पूर्ण कुंभ इंटरसेक्शना हर 12 साल में चारों सिटियों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। कुंभ इंटरसेक्शना ज्योतिष और खगोल विज्ञान की प्राचीन इंडियाई परंपरा का प्रमाण है। खगोलीय पिंडों की सटीक गणना और अवलोकन प्राचीन इंडियाई विद्वानों के पास मौजूद उन्नत वैक्नोलॉजिक ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। कुंभ इंटरसेक्शना की साइक्लीय प्रकृति समय के चक्र में हिंदू विश्वास और ब्राह्मण की लय के साथ खुद को संरेखित करने के सिग्निफिकेंस को दर्शाती है। त्योहार सभी चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस और आध्यात्मिक विकास की तलाश के सिग्निफिकेंस की याद दिलाता है। प्रयागराज में महाकुंभ इंटरसेक्शना 13 जनवरी 25 को शुरू होगा और 26 फरवरी 25 को समाप्त होगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेंगे।
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक स्नान, जो विशिष्ट शुभ दिनों में होता है। धार्मिक स्नान एक भव्य जुलूस है जहां विभिन्न अखाड़ों या तपस्वी संप्रदायों के संत और साधु त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। ये जुलूस देखने लायक होते हैं, जिनमें सेंट्सों के साथ बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाए गए हाथी, रथ और संगीतकार शामिल होते हैं। तीर्थयात्रियों का मानना है कि अखाड़ों के बाद स्नान करने से वे मोक्ष के करीब पहुंचते हैं। धार्मिक स्नान के अलावा महाकुंभ इंटरसेक्शना में कई धार्मिक प्रवचन, भक्ति गायन और आध्यात्मिक गैदरिंगें होंगी। तीर्थयात्रियों को प्रसिद्ध आध्यात्मिक लीडर्सों को सुनने, सामूहिक ध्यान में भाग लेने और रिलीजनार्थ कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। महाकुंभ इंटरसेक्शना आध्यात्मिक नवीनीकरण और आत्मचिंतन का समय है। तीर्थयात्री जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं, सांत्वना, मार्गदर्शन और अपने विश्वास के साथ एक गहरा संबंध चाहते हैं। त्योहार लोगों को स्पिरिचुअलता में खुद को विसर्जित करने और विश्वास की ट्रांसफॉर्मेशनकारी शक्ति का एक्सपीरियंस करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। महाकुंभ इंटरसेक्शना के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्नान के दिनों में से एक साइलेंसी अमावस्या है, जो 29 जनवरी 25 को पड़ रही है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए इस दिन को विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह अमावस्या के दिन पड़ता है। इस दिन लाखों श्रद्धालुओं के पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद है, जो इसे त्योहार के सबसे व्यस्त दिनों में से एक बना देगा। साइलेंसी अमावस्या का नाम संस्कृत शब्द मौन से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौन। इस दिन तीर्थयात्री आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने और अपने मन को अंदर की ओर केंद्रित करने के लिए मौन व्रत का पालन करते हैं, बोलने से परहेज करते हैं। माना जाता है कि मौन ध्यान की शक्ति को बढ़ाता है और व्यक्ति को दिव्य चेतना के करीब लाता है। साइलेंसी अमावस्या का वातावरण विद्युतीय होता है। भारी संख्या में तीर्थयात्री मानवता का एक समुद्र बनाते हैं। सभी पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ते हैं। हवा में अगरबत्ती की महक होती है और मंत्रों और प्रार्थनाओं की आवाज रेजोनेट होती है, जो गहन आध्यात्मिक दीपोवा का माहौल बनाती है। साइलेंसी अमावस्या सामूहिक आस्था की शक्ति का प्रमाण है। लाखों लोगों को एक साथ आते हुए देखना उनके विश्वास और भक्ति से एकजुट होकर विस्मयकारी है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी अपनी साझा मानवता और अर्थ और उद्देश्य की हमारी खोज से जुड़े हुए हैं। भाग 6 आस्था का किला इंटरसेक्शना के लिए सुरक्षा अरेंजमेंट्स। महाकुंभ इंटरसेक्शना के दौरान लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा काम है। भीड़ को प्रबंधित करने, भगदड़ को रोकने और किसी भी आपात स्थिति का जवाब देने के लिए अधिकारी व्यापक सुरक्षा उपाय लागू करते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे इंटरसेक्शना ग्राउंड में अर्धसैनिक बलों के साथ हजारों ब्रिजेस कर्मी तैनात किए गए हैं। भीड़ की आवाजाही पर नजर रखने और संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन सहित उन्नत निगरानी प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदियों में नावों और गोताखोरों द्वारा गश्त की जाती है। जरूरतमंदों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्राथमिक उपचार केंद्र और चिकित्सा शिविर स्थापित किए जाते हैं। भीड़ को प्रबंधित करने और सूचना का प्रसार करने के लिए अधिकारी स्वयं सेवकों और सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर भी काम करते हैं। सुरक्षा सावधानियों और आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में तीर्थयात्रियों को शिक्षित करने के लिए जन अवेयरता अभियान चलाए जाते हैं। लक्ष्य महाकुंभ इंटरसेक्शना में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है। सुरक्षा उपायों की सफलता तीर्थयात्रियों के सहयोग पर भी निर्भर करती है। अधिकारियों के निर्देशों का पालन करके, अपने आसपास के बारे में जागरूक रहकर और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करके तीर्थयात्री अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भाग 7 एक बदला हुआ शहर, बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स। महाकुंभ इंटरसेक्शना के लिए बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। प्रयागराज आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए शहर एक नाटकीय परिवर्तन से गुजरता है। नदियों के किनारे अस्थायी टेंट सिटी, जिन्हें कुंभ नगरों के रूप में जाना जाता है, बनाई जाती है।
जो तीर्थ यात्रियों को आवास और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती हैं। लोगों की आमद को संभालने के लिए नई सड़कें, पुल और परिवहन प्रणालियां बनाई जाती हैं या उनका उन्नयन किया जाता है। मौजूदा बुनियादी ढांचे को स्वच्छता सुविधाओं, जल आपूर्ति नेटवर्क और संचार प्रणालियों सहित अस्थायी सुविधाओं के साथ संवर्धित किया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास का पैमाना उल्लेखनीय है, जो अधिकारियों की संगठनात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। महाकुंभ इंटरसेक्शना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के साथ सहयोग करती है। कचरा प्रबंधन से लेकर यातायात नियंत्रण तक आयोजन के हर पहलू के लिए सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। लक्ष्य एक अस्थायी शहर बनाना है जो लाखों लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। महाकुंभ इंटरसेक्शना सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये मानवीय सरलता और संगठनात्मक कौशल का भी प्रमाण है। इतनी बड़ी सभा के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ एक अस्थायी शहर बनाने की क्षमता, रसद और योजना की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। भाग 8, पॉलिटिक्स तीर्थ यात्रा, नेता और एक्वेरियस। महाकुंभ इंटरसेक्शना का पॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस भी है। देश भर के पॉलिटिक्स नेता धार्मिक हस्तियों से आशीर्वाद लेने और जनता से जुड़ने के लिए त्योहार के दौरान प्रयागराज आते हैं। कुंभ इंटरसेक्शना पॉलिटिक्स दलों को हिंदू धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने और श्रद्धालुओं का समर्थन हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। प्रमुख पॉलिटिक्स हस्तियों की उपस्थिति कुंभ इंटरसेक्शना के पहले से ही जीवंत माहौल में एक और परत जोड़ती है। यह भारत में धर्म और राजनीति के मेल पर प्रकाश डालता है, जहां आस्था सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुंभ इंटरसेक्शना लीडर्सों को जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करता है। त्योहार विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित करता है, जो इंडियाई समाज का एक सूक्ष्म जगत प्रदान करता है। यह बातचीत लीडर्सों को लोगों की चिंताओं को समझने और जनता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की अनुमति देती है। हालांकि कुंभ इंटरसेक्शना का पॉलिटिक्स पहलू अपने आलोचकों के बिना नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि राज लीडर्सों की उपस्थिति घटना के आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस से अलग हो जाती है और इसे एक पॉलिटिक्स तमाशा बना देती है। भाग 9, महाकुंभ की स्थायी हेरिटेज। महाकुंभ इंटरसेक्शना केवल एक धार्मिक सभा से कहीं अधिक है। यह आस्था का सेलिब्रेशन है, सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है और मानवीय विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यह त्योहार उन सभी पर एक अमिट छाप छोड़ता है जो इसकी भव्यता, प्रेरक विस्मय, भक्ति और साझा मानवता की भावना को देखते हैं। कुंभ इंटरसेक्शना को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है, जो इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। यह मान्यता त्योहार से जुड़ी ट्रेडिशनों के संरक्षण और संवर्धन के सिग्निफिकेंस पर प्रकाश डालती है। महाकुंभ इंटरसेक्शना अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है, जो हमें प्राचीन ट्रेडिशनों से जोड़ता है और हमें उन मूल्यों की याद दिलाता है जिन्होंने सदियों से ह्यूमन सभ्यता को बनाए रखा है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रौद्योगिकी और परिवर्तन से संचालित दुनिया में कुछ चीजें स्थिर रहती हैं। विश्वास, भक्ति और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की मानवीय डिजायर। जैसे ही सूरज त्रिवेणी संगम के तट पर अस्त होता है, लाखों तीर्थयात्रियों के चेहरों पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। महाकुंभ इंटरसेक्शना आस्था, एकता और आशा की एक स्थायी विरासत छोड़ जाता है। यह एक अनुस्मारक है कि आधुनिक दुनिया में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद ह्यूमन भावना लचीला बनी हुई है। उन कालातीत ट्रेडिशनों में सांत्वना और प्रेरणा की तलाश है जो हमें एक साथ बांधती है।